हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे पाश्चन बैक इफेक्ट को। इसके पहले जीमान इफेक्ट, एनामोलस जीमान इफेक्ट, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हम जीमान इफेक्ट की बात करते हैं तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो पार्टिकल है, जो इलेक्ट्रॉन है, एटम है, उसको हमने एक वीक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है पर वो वीक मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब हम पाश्चन बैक इफेक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो एटम है उसको हम एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो जब हम एटम को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसकी जो एल एस कपलिंग होती है ना, उसकी जो एल एस कपलिंग होती है वो ब्रेक हो जाएगी। और वो ब्रेक हो जाती है तो जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसका, वो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन के करस्पॉन्डिंग होता है। यानी कि जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट बनता है वो ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर वो बनता है। और इस इफेक्ट को हम क्या नाम देते हैं, पाश्चन बैक इफेक्ट नाम देते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो यहीं से बनता है कि पाश्चन बैक इफेक्ट जो है उसके अंदर जो एटम है उसको किस तरह के फील्ड में रखा जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली कहानी तो यही होगी कि पाश्चन बैक इफेक्ट के अंदर जो एटम है उसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एल एस कपलिंग है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं लिख भी देता हूं, इन व्हेन वी प्लेस्ड एन एटम, वी प्लेस्ड एन एटम इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इन अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, then LS coupling, LS coupling breaks and total magnetic moment, LS coupling breaks and total magnetic moment, total magnetic moment will be due to individual magnetic moment, due to individual magnetic moment corresponding to orbital motion and spin motion, orbital motion and spin motion, and this is known as Paschen back effect, and this is known as Paschen back effect, दिस इज नोन एज पाश्चन बैक इफेक्ट। इसको हम क्या नाम देते हैं, पाश्चन बैक इफेक्ट नाम देते हैं। तो यहाँ पर पूरी कहानी का सार जो है, समरी है, वो ये निकल रही है कि म्यू जो है यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, वो इंडिविजुअली ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट और स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर होता है। यहाँ से ये इसका निचोड़ निकल के आ रहा है। अब म्यू एल और म्यू एस की वैल्यू हमें पता है, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट मैंने लिखा है, ये इतना लंबा चौड़ा, ये इसका रिजल्ट है। यहाँ पर जो आपको बात ध्यान रखनी है वो रखनी है कि एक तो यहाँ पर है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब हम पाश्चन बैक इफेक्ट की बात करेंगे तो आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का ध्यान रखना है। दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि जो एल एस कपलिंग है वो ब्रेक हो रही है। ठीक है, किसका ब्रेक हो रहा है, एल एस कपलिंग जो है उसका ब्रेक हो रहा है, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो म्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू एल प्लस म्यू एस बन जाएगा। अब सिंस म्यू एल इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एल इक्वल्स टू होता है माइनस ऑफ म्यू बी, ये आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला, माइनस म्यू बी अपॉन एच कट और एल, म्यू अपॉन एल इक्वल्स टू माइनस म्यू बी अपॉन एच कट, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। और सिमिलरली क्या होता है, म्यू एस इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस म्यू बी अपॉन एच कट और इनटू ये क्या होगा, एस वेक्टर होगा। यहाँ पर ये एल वेक्टर है, एल वेक्टर मतलब एंगुलर मोमेंटम और एस वेक्टर मतलब है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, और यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से।
यहाँ 2 से मल्टीप्लाई मैंने क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर एक हम कांस्टेंट लेते हैं जी। जब हम एंगुलर मोमेंटम की ऑर्बिटल मोशन की बात करते हैं तो उस ऑर्बिटल मोशन के केस में वो जी की वैल्यू होती है 1, पर जब हम स्पिन मोशन की बात करते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 2। तो यहाँ ये जी की जो वैल्यू है वो कितनी लिखी जाएगी, 2 लिखी जाएगी। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ इस फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करूंगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, म्यू इक्वल्स टू ये होगा माइनस म्यू बी अपॉन एच कट, ये होगा एल वेक्टर, प्लस यहाँ पर सॉरी माइनस 2 म्यू बी अपॉन एच कट, और यहाँ पर कितना होगा, ये होगा एस वेक्टर। तो यहाँ से कॉमन कितना निकल गया, कॉमन निकल गया म्यू बी अपॉन एच कट, और ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह गया एल वेक्टर प्लस 2 एस वेक्टर। ब्रैकेट में क्या रह गया, एल वेक्टर प्लस 2 एस वेक्टर। अब यदि जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी आएगी वो कैसे बनेगी, मैग्नेटिक मोमेंट का डॉट प्रोडक्ट होगा किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो इन एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की बात चल रही है। तो यहां पर क्या होगा, जो एनर्जी है, एनर्जी ये ई स्टैंड्स फॉर है एनर्जी, ये इस पे से मैं वेक्टर हटा देता हूं, एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, तो ये एनर्जी हो गई। तो एनर्जी किसके बराबर हो गई, ये हो गई माइनस म्यू और डॉट बी। बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और म्यू का मतलब है जो मोमेंट हमने निकाला है। तो वो मोमेंट की वैल्यू हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो मैं एक बार लिख देता हूँ, ये माइनस लिखोगे तो ये क्या लिखा जाएगा, म्यू बी अपॉन एच कट, ये बनेगा एल वेक्टर प्लस 2 एस वेक्टर, और यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो यहाँ हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू बी अपॉन एच कट, और ये डॉट प्रोडक्ट करा दो। डॉट प्रोडक्ट कराओगे, एल का किसके साथ होगा, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, फिर 2 एस का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, बी के साथ डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एस का बी के साथ और एल का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। अब डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वो कॉस थीटा कॉस फाई जो भी आप एंगल लोगे वो एंगल आएगा। तो यहाँ पर जब हम डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा, तो वो एंगल को मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। मान लेते हैं जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो एंगल बना रहा है फाई, और जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो एंगल बना रहा है थीटा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू बी अपॉन एच कट, और ये हो जाएगा एल बी कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ से ही क्या बन जाएगा 2SB, और ये क्या बन जाएगा कॉस फाई। अब इनको मैं एक डायग्राम पर आपको दिखा भी देता हूँ कि ये किस तरह से दिखेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये कुछ ऐसे होता है, ये मैंने बनाया, ये ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर ली। यहाँ पर ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये स्पिन है, ये लाइन अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और इसको मैंने लिख दिया एस से। ये एंगल कितना कंस्ट्रक्ट कर रहा है, फाई एंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो ये जेड डायरेक्शन है, जेड। तो यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा एस जेड। तो एस जेड कंपोनेंट कितना बनेगा, वो बनेगा एस कॉस फाई। क्या बनेगा, एस कॉस फाई। इसी तरह से यहाँ पर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया एल, और ये जेड डायरेक्शन के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो यहाँ पर जो इसका कंपोनेंट जाएगा वो जाएगा एल जेड, और एल जेड कितना होगा, ये होगा एल कॉस थीटा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो एल कॉस थीटा है तो इसको मैं लिख दूंगा बी एल जेड, और इसको मैं लिख दूंगा 2B एस जेड, है ना, 2B एस जेड। तो बी को बाहर ले जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा हैंस E इक्वल्स टू म्यू बी, और बी भी बाहर आ गया अपॉन एच कट। यहाँ हमारे पास रह जाएगा एल जेड, और प्लस यहाँ क्या रह जाएगा 2S जेड। यानी कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में हमने किसकी वैल्यू ले ली है, हमने एंगुलर मोमेंटम की और स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ले ली, ऑर्बिटल की और स्पिन की। ठीक है, अब हमें बहुत अच्छे से पता है इसकी आइगन वैल्यू के बारे में कि वी नो दैट कि जो एल जेड है, एल जेड की वैल्यू क्या होती है, ML H कट होती है ना इसकी वैल्यू। और इसी तरह से जो एस जेड है उसकी वैल्यू क्या होती है, MS H कट। उसकी वैल्यू क्या होती है, MS H कट। ये वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हुई है। तो MS ये SS, तो MS H कट। तो ये दोनों वैल्यू हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास E की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी म्यू बी इंटू बी अपॉन एच कट, और ये हो जाएगा ML का मतलब है मैग्नेटिक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम नंबर। तो ये हो जाएगा ML और H कट प्लस 2MS और H कट।
ये वैल्यू आ गई। अब एच कट जो है वो कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास बनेगा म्यू बी बी, और ये हो जाएगा एम एल प्लस 2ms। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, ये फॉर्मूला कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखना आप। तो यहाँ पर अब इसके हम सिलेक्शन रूल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इसके सिलेक्शन रूल बनाएंगे। तो पहले तो ml जो है उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है, इनिशियल वैल्यू अलग हो सकती है, फाइनल, वो l की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कि l की वैल्यू के लिए ml की वैल्यू कितनी होगी, 2l+1 होगी। तो इनिशियल वैल्यू कुछ होगी, फाइनल वैल्यू कुछ होगी। इसी तरह से s की इनिशियल वैल्यू होगी कुछ, फाइनल वैल्यू होगी। तो हम यहाँ एनर्जी की दो वैल्यू लिख लेते हैं। तो इनिशियल वैल्यू लिख लेते हैं, एनर्जी की इनिशियल वैल्यू। तो एनर्जी की इनिशियल वैल्यू को हम लिख लेते हैं EI से। तो EI उसकी इनिशियल वैल्यू अगर हो गई तो ये लिखा जाएगा म्यू बी इंटू बी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा MLI प्लस 2MSI, ये हो जाएगा। सिमिलरली फाइनल वैल्यू, सिमिलरली इसकी फाइनल वैल्यू लिखेंगे हम। तो फाइनल वैल्यू जो लिखेंगे एनर्जी की, वो लिखी जाएगी EF, और EF किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू बी बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा MF प्लस 2MF, MF प्लस 2MF। ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। यहाँ S भी लगा लेना और यहाँ पर I लगा लेना, L लगा लेना, सॉरी L और S। तो अब अगर ट्रांजिशन हो रहा है हमारा कहाँ से कहाँ तक, I से F में, तो डिफरेंस आ जाएगा। तो इफ ट्रांजिशन अकर्स फ्रॉम I to F, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे EF माइनस EI। तो EF माइनस EI लिखोगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा MLF प्लस, इसमें से आप माइनस कर रहे हो 2MSF, में से आप माइनस कर रहे हो ये पूरा, तो ये हो गया MLI माइनस, ये क्या हो जाएगा 2MSI, और कॉमन कितना आ जाएगा, म्यू बी इंटू बी। ठीक है, यहाँ पर अब कुछ ऐसा मैं खास नहीं कर रहा हूँ जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ सिंपल मैथमेटिक्स चल रहा है। अब ये इनिशियल, ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा ML। इसी तरह से इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा MS। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा MS, और ये किसके बराबर हो जाएगा, म्यू बी इंटू बी, ये पहले से है ही, और ये क्या आ जाएगा, एनर्जी का डिफरेंस यानी कि डेल्टा I। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर पास्चन बैक इफेक्ट। पास्चन बैक इफेक्ट के लिए इनमें से कौन सा सही है, ये भी क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आता है इसका सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में यहाँ पर अब दो वैल्यू चल रही है, एक L की भी और S की भी। तो L के लिए जो सिलेक्शन रूल होगा, सिलेक्शन रूल की अगर हम बात करें, सिलेक्शन रूल, तो सिलेक्शन रूल के लिए यहाँ पर ML जो है वो कितना होगा, 0 और +-1, यानी कि या तो ML जो है डेल्टा ML, सॉरी डेल्टा ML की जो वैल्यू है, यानी कि ML में जो चेंज आ रहा है, या तो 0 आए या कितना आए, +-1। और इसी तरह से डेल्टा MS जो आए, डेल्टा MS वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ये आपको याद रखना है, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि जो पास्चन बैक इफेक्ट है उसमें से कौन सा सिलेक्शन रूल कौन सा है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ML डेल्टा ML 0 +-1 और डेल्टा MS कितना, 0। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके लिए मैंने सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सोडियम का एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, एग्जाम्पल हमने ले लिया किसका, सोडियम का। यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल ले लिया। तो सोडियम के एग्जाम्पल में जो इसकी स्पेक्ट्रम लाइन आती है उसको हम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला है वो लिखा जाएगा म्यू बी इंटू बी, यहाँ लिख लिया मैंने ML, और ये हो गया 2MS, ऐसा लिख लिया। तो सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के लिए बात कर लें। तो फॉर ग्राउंड स्टेट, तो अगर ग्राउंड स्टेट के लिए हम लिखते हैं तो ग्राउंड स्टेट इसकी कितनी हो जाएगी, 2S। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास है वो आपको बताना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 2S हो गया। तो 2S के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। L की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ML की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो जाएगी, क्योंकि ML जो है फॉर वैल्यू ऑफ L, फॉर L वैल्यूज, ML की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2L+1। ठीक है, तो L की वैल्यू यदि 0 है तो ML की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 ही बनेगी, और 1 कितनी बनेगी, 0 बनेगी। 1 का मतलब ये नहीं है कि उसकी वैल्यू 1 आ गई, उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -L to L तक होती है, और -L to L जब 0 है तो ML भी कितना होगा, 0 होगा, यानी कि 1 ही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, इस बात का ये मतलब है। और S जो है, S की तो एक वैल्यू होगी 1/2, और इसका जो मैग्नेटिक
मोमेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम नंबर होगा ms, वो कितना लिखा जाएगा, वो एक होगा -1/2 एंटी पैरेलल और एक होगा 1/2 पैरेलल, है ना। तो यहाँ दो वैल्यू बन गई। अब आपको e की वैल्यू बनानी है, यानी कि ये वैल्यू। तो ये e की वैल्यू बनेगी, क्या क्या बनेगी, सबसे पहले हेंस e की वैल्यू आप बना रहे हो जब आप ml को क्या ले रहे हो, 0 ले रहे हो, और ms को क्या ले रहे हो, 1/2 ले रहे हो। तो when ml is equals to 0 and ms is equals to 1/2, तो यहां से हमारे पास क्या बनेगा, e की वैल्यू क्या बन जाएगी, म्यू b, ये म्यू b है ना, ये हो जाएगा म्यू b, यहां पर b लगा लो। तो म्यू b ml की वैल्यू हो गई 0, यहाँ हो गया 2 और ये हो गया 1/2, तो ये आ गया प्लस म्यू b इंटू b। ये एक केस हो गया। दूसरा केस when ml is equals to 0 और ms की वैल्यू कितनी है, -1/2। ms की वैल्यू -1/2 है, तो यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस म्यू b और b। तो एक वैल्यू ये आ गई है और एक यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है। ये स्टेट्स जो हैं, जो ml बराबर 0, ml बराबर 1/2, ये आपको याद रखनी है, ms बराबर 1/2, क्योंकि इनसे जब हम स्पेक्ट्रल लाइन्स बनाएंगे तो वहाँ पर हमारे बहुत काम आएगी। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट जो होगी वो होगी 2p। तो फॉर एक्साइटेड स्टेट, अब इसकी एक्साइटेड स्टेट के लिए हम बनाएंगे फॉर एक्साइटेड स्टेट, फॉर एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए बनाए तो एक्साइटेड स्टेट को हम लिख रहे हैं 2p। तो 2p l कितना हो गया, 1 हो गया, l 1 हो गया, तो ml की कितनी वैल्यू आएगी, ml की 3 वैल्यू आ जाएगी। तो ml की टोटल वैल्यू आएगी 3। तो ml की टोटल वैल्यू आएगी 3, कौन कौन सी आएगी, एक आ जाएगी -1, एक आ जाएगी कौन सी 0, और एक आ जाएगी कौन सी, एक आ जाएगी 1, है ना। एक आ जाएगी -1, एक आ जाएगी कौन सी 0, और एक आ जाएगी कौन सी 1। ये 3 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से s की वैल्यू कितनी होगी, s की वैल्यू होगी 1/2। तो s की वैल्यू होगी 1/2, तो ms की तो दो ही वैल्यू रहेगी, एक रहेगी 1/2 और एक ms की वैल्यू रहेगी -1/2। अब यहाँ से क्या क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे वो देखते जाओ। सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन ले लिया ml की वैल्यू 1/2, ml की वैल्यू -1, सॉरी, ml की वैल्यू हमने कितनी ले ली, -1। तो -1 ml की वैल्यू ले ली, और उसके साथ ms की जो वैल्यू है वो हमने ले ली 1/2। ms की वैल्यू 1/2 ली, तो यहाँ से e की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा म्यू b b, यहाँ पर -1 और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 0। तो ये केस 0 हो गया। फिर ml की वैल्यू -1 और ms की वैल्यू अब हमने ले ली -1/2। तो अब जो e की वैल्यू बनेगी वो बनेगी म्यू b b, ये होगा -1 और यहाँ पर भी होगा ये -1, तो ये आ जाएगा -2 म्यू b और b, ये वैल्यू आ जाएगी -2 म्यू b b। अब उसके बाद ml की वैल्यू 0 ले लेते हैं। तो ml की वैल्यू हमने ले ली 0, तो ms की वैल्यू वही वापस से 1/2। तो यहाँ से e की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगा म्यू b b, ये हो गया 0, और यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, म्यू b b। फिर ml की वैल्यू हमने ली 0 और ms की वैल्यू ली हमने 1/2। तो यहाँ से e की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया म्यू b b, और ये हो गया 0 -1, तो ये बन गया -म्यू b b, ये वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम किसके लिए वैल्यू ले लेंगे, ml = 1 के लिए। नेक्स्ट ml = 1 के लिए, तो ml = 1, ms = 1/2। तो यहाँ से e की वैल्यू म्यू b b, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो जाएगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 म्यू b और b। फिर ml = 1, ms = -1/2, तो यहाँ पर बनेगा e b b म्यू b b, ये होगा 1 - 1, ये हो जाएगा 0। तो ये सारी एनर्जी की वैल्यू आ गई, अलग अलग जो मैग्नेटिक मोमेंट थे, ऑर्बिटल हो चाहे वो स्पिन हो, सबके लिए वैल्यू आ गई। अब स्टेट जो चेंज हो रही है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो एक तो है हमारे पास 2s और एक हमारे पास कौन सी है, 2p। तो 2s जो है उसके लिए हमारे पास जो बन रही है, 2s के लिए जो हमने बनाया था, 2s के लिए कौन कौन से बन रहा था, 2 बन रहा था। 2s के लिए ml0 ms 1/2 और उसके लिए एनर्जी आई म्यू b, और ml0 और ms -1/2 उसके लिए वैल्यू आई म्यू b। तो ये भी हमें शो करना पड़ेगा। तो इनके लिए हम बनाते हैं क्या, डायग्राम। तो डायग्राम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, सबसे पहले मैं 2s का बना रहा हूँ। तो 2s जो है ये हो गया 2s, और ये 2 लाइंस में ब्रेक हो गया, ऐसे एक लाइन ऐसे चली गई और एक लाइन जो है वो ऐसे चली गई, ठीक है, एक लाइन ऐसे और एक लाइन ऐसे। ml की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख रहा हूँ, और ms की जो वैल्यू है वो यहाँ लिख रहा हूँ, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं किसकी वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसको,
यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ml की वैल्यू, यहाँ लिख रहा हूँ मैं ms की वैल्यू, और यहाँ लिख रहा हूँ मैं एनर्जी की वैल्यू। तो ml की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी ml की वैल्यू कितनी है, 0 है। यहाँ पर ये लिया 1/2 और ये लिया कितना, -1/2। यहाँ पर ये क्या हो गया, म्यू बी बी, और यहाँ पर ये क्या हो गया, माइनस म्यू बी बी। ये जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू हुंस रूल होता है, तो हुंस रूल के अकॉर्डिंग ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। इसी तरह से आप बनाएंगे किसका, 2p का। तो 2p का यहाँ बना लेता हूँ, यहाँ पर 2p का। 2p में कितने बनेंगे, 2p में हमारे पास कॉम्बिनेशन बने टोटल कितने, 6 है ना। तो 5 हम बना लेंगे। एक तो हो जाएगा 0 का, तो एक तो सीधा सीधा 0 का हो जाएगा, एक ये बना लेता हूं मैं, एक ये हो गया, और एक आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि दो एनर्जी वैल्यू सेम आ रही है, एक आ गया यहाँ पर। फिर हो जाएगा हमारे पास ये, एक बन जाएगा ये, एक बन जाएगा ये, और एक हो जाएगा इस तरह से, ये बन गया ये। तो मैं किसका बना रहा हूँ, 2p का बना रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है ms, यहाँ लिखा हुआ है ml, और यहाँ लिखा हुआ है एनर्जी। ठीक है, ml पहले लिखा हुआ है, ml पहले लिखा हुआ है ना, उल्टा लिख दिया। ml ये हो गया, ms हो गया, ये हो गया ms, और ये हो गया एनर्जी। तो एक वैल्यू ली हुई है जब, तो एक यहाँ पर पॉजिटिव, ml की वैल्यू 1 है, और इसको लिया मैंने 1/2 जब लिया था, तो हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 2 म्यू बी और b, ये वैल्यू आई थी। फिर एक हमने जब ml की वैल्यू को 0 लिया था, इसको लिया था 1/2, तो एक वैल्यू हमारे पास बनी थी म्यू बी बी, है ना। एनर्जी की वैल्यू सारी हमने यहाँ लिखी हुई है, देखते चलो। तो ml = 1, एक तो 2 म्यू बी भी बना था, और एक बना था हमारे पास 0 पर हमारे पास बना था म्यू बी बी, तो ये दोनों वैल्यू मैंने यहाँ लिख दी। इसी तरह से एक लिख लेंगे हम किसके लिए, -1 के लिए। तो -1 और ये वैल्यू कितनी, -1/2, तो यहाँ से कितना बन रहा था, ये बन रहा था -2 म्यू बी और बी। फिर इसके ऊपर बन रहा था माइनस म्यू बी बी, और ये कब बन रहा था, जब हमने इसकी वैल्यू को करा था 0, और ये वैल्यू कितनी बनी थी, -1/2। फिर हमारे पास वैल्यू बनी थी जब हमने लिया था एक लिया माइनस का 1, और इसको हमने क्या कितना किया था, -1 और +1/2, -1 +1/2, और इसी तरह से 1 और -1/2 जब हमने ये बनाया था, तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास बनी थी 0, इसलिए इन दोनों को हमने एक ही लाइन के ऊपर लिख दिया, इन दोनों को एक ही लाइन के ऊपर लिख दिया। अब हमें क्या करना है, जो हमारा सिलेक्शन रूल है उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन करना है। तो ट्रांजिशन ml का जो चेंज है वो 0, और या फिर कितना होना चाहिए, वो +-1 के उसमें होना चाहिए ml का चेंज, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रांजिशन करना है। तो 0 से, और मैं कहाँ कर दूँ, 1 में कर दूँ, है ना भाई। 0 से एक ट्रांजिशन मैं यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से पेन चेंज कर लेता हूँ एक बार को, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। एक यहाँ से ट्रांजिशन अगर करता हूँ ऐसे, ये ट्रांजिशन किया, तो इनिशियल स्टेट कितनी हो गई है, ये स्टेट हो गई -1, ये -1 हो गया, और ये 0 हो गया। तो 0 -1 माइनस, ऐसा लिखा जाएगा ना, 0 -1, तो ये कितना हो गया, 1, और ये अलाउड है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, अलाउड हो जाएगा। और इसका जो एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा वो यहाँ बना देता हूँ मैं। एनर्जी का डिफरेंस कितना आएगा, म्यू बी और बी, क्योंकि यहाँ इसके साथ जो एनर्जी है वो म्यू बी बी है, इसके साथ एनर्जी है वो 0 है, तो म्यू बी बी में से 0 माइनस करोगे तो क्या आएगा, म्यू बी बी आएगा। फिर दूसरा और ले लेते हैं +1 का, ये +1 का ही आ रहा है ना, तो दूसरा +1 का कौन सा बनेगा, दूसरा +1 का बनेगा यदि मैं यहाँ से, कहाँ से, ये हमारे पास जो है, ये मैंने कहाँ से लिया, -1 से लिया था, ठीक है, ये -1 से लिया। अब मैं दूसरा ले लेता हूँ यहाँ से, सबसे लास्ट से, यहाँ से, और इसको, ये -1 है तो ये 0 -1, ये देखो यहाँ से ले रहा हूँ, यहाँ से ले आया, तो ये कितना हो गया, यहाँ से लेकर आते हैं तो यहाँ से भी कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास म्यू बी बी, है ना। यहाँ से देखो ये -2 म्यू बी बी है, और ये माइनस म्यू बी बी है, तो डिफरेंस कितना आएगा, ये डिफरेंस आएगा म्यू बी, ये डिफरेंस आएगा म्यू बी। तो इन दोनों के लिए जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी, और उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, म्यू बी बी रहेगी। और ये इसमें ml की वैल्यू कितनी बन रही है, डेल्टा ml की वैल्यू यहाँ पर कितनी बन रही है, 1 बन रही है। दोनों केसेस में डेल्टा ml की वैल्यू कितनी बन रही है, 1 बन रही है, आप करके देख लो। फिर इसका ट्रांजिशन करना है हमें 0 के लिए, तो 0 के लिए कहाँ से कहाँ करें, यदि 0 से 0 में ट्रांजिशन कर दें, एक बार तो 0 से 0 में कर दें ट्रांजिशन, तो 0 से 0 में ट्रांजिशन करो, तो 0 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ पर जो एनर्जी है, ये जो एनर्जी है वो माइनस म्यू बी बी है, और यहाँ पर भी जो एनर्जी है माइनस म्यू बी बी है, तो एनर्जी का डिफरेंस कितना रहना चाहिए, 0।
तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन तो ये हो गया। दूसरा ट्रांजिशन और ढूंढो जहाँ पर एनर्जी का जो डिफरेंस है वो जीरो बना रहे। तो एनर्जी का डिफरेंस जहाँ जीरो बना रहे वो कौन सा हो सकता है, जीरो से जीरो म्यू बी बी प्लस का, तो प्लस का ये है और एक प्लस का ये है, यानी कि प्लस वाली ये है। तो यहाँ से ट्रांसफर करा दो, यहाँ से ट्रांजिशन करा दो, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, जीरो आ रहा होगा। क्यों, देखो यहाँ पर म्यू बी बी है, यहाँ पर म्यू बी बी है, डिफरेंस जीरो हो गया और जीरो से जीरो ट्रांजिशन हो रहा है। फिर अब बचा -1 वाला, तो -1 वाला कहाँ से हो जाएगा, -1 वाले के लिए आपको करना है 1 में से माइनस करना है, तो एक जीरो ये हो गया और 1 वाले से ट्रांजिशन करा दो, तो ये -1 है और ये भी 1 है, तो यहाँ से इसका ट्रांजिशन हम कराते हैं, तो एक तो हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये हो गया 0 ml की वैल्यू और ये हो गई -1, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर 1 भी है ना, इसी जीरो पर 1 भी है, तो ये डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 आएगा, है ना। कितना आएगा, -1, क्योंकि यहाँ पर -1 और 1 दोनों ले रखे हैं मैंने, तो यहाँ पर 0 -1 बचेगा। यहाँ पर एनर्जी कितनी है, यहाँ पर एनर्जी है 0 और यहाँ पर कितनी है, -μ_b_b, तो यहाँ जो डिफरेंस आना चाहिए एनर्जी का वो कितना आना चाहिए, -μ_b_b, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव हो गया, यहाँ 0 हो गया और यहाँ पर कितना हो गया, -μ_b_b हो गया। अब एक और चाहिए जहाँ पर एनर्जी -μ_b_b बन रही हो, तो -μ_b_b एक एनर्जी और कहाँ बन रही होगी, यदि मैं यहाँ से ट्रांसफर कराता हूँ, यहाँ से, तो देखो यहाँ पर 1 है और ये कितना है 0, तो 0 -1 कितना हो गया, -1, यहाँ पर एनर्जी है μ_b_b और यहाँ पर माइनस होगा 2μ_b_b, तो ये कितना बन जाएगा, -μ_b_b। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास जो लाइंस आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। एक के पास एनर्जी कितनी आ गई, वो आ गई -μ_b_b, ये आ गया 0 और ये आ गया μ_b_b। ये किस पे है, स्ट्रॉन्ग फील्ड के अंदर है, ये पास्चन बैक इफेक्ट हो गया। तो ये किसके अंदर है, स्ट्रॉन्ग फील्ड, इन स्ट्रॉन्ग फील्ड, किसके लिए, सोडियम के लिए, सोडियम के लिए हमने देखा है। तो सोडियम के लिए जब स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमने उसकी स्प्लिटिंग की तो टोटल कितनी लाइंस बनी, 6 लाइन बनी, और ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ दिखाया हमने, 2p से 2s, तो टोटल जो लाइंस बनी, टोटल लाइंस वो कितनी बनी है, 6 बनी है, 2 ये हो गई, 2 ये हो गई और 2 ये हो गई। तो इट इज़ ऑल अबाउट पास्चन बैक इफेक्ट। और किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे वो मैंने बता दिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि टोटल लाइंस कितनी बनेगी, 6 बनेंगी, इसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस बना के दिखाओ वो मैंने आपको बना के दिखा दिया, किस तरह से बन रही है वो मैंने आपको समझा दिया। तो होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।